की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बात करने वाले हैं आपके कक्षा 10वीं विज्ञान ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में। देखिए यह एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें कम नंबर के प्रश्न आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी हैं मैंने उन इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज के इस वीडियो सीरीज में ले लिया है। आप इसको देख लें एक बार। इस चैप्टर से जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं वे आपके कवर हो जाएंगे। तो आइए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले वीडियो की मैं शुरुआत करूं, मां बेड़ा वादनी से आपके आशीर्वाद की मैं आशा करता हूं और हमारी बनाई गई पीडीएफ स्लाइड के द्वारा आपको 95% नंबर स्कोर हो, इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, बिल्कुल सच्ची निष्ठा के साथ। सफलता का मुख्य आधार जो है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। सकारात्मक सोच के साथ निरंतर प्रयास कीजिए, निश्चित ही जीवन में आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। इस सेशन का पहला सवाल है, सही विकल्प को आपको चुनना है, जिसका पहला पार्ट है कि जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? जो सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न यानी सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होते हैं उन्हें आपको बताना है। तो अगर मैं भूतापीय ऊर्जा की बात करूं तो इसमें क्या जुड़ गया है आपका ताप। ताप क्या है? सूर्य से ही भाई। जितने भी हमारे सृष्टि में जितना भी ताप है, जितना भी ऊर्जा है, वह उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आपका सूर्यदेव है। पवन ऊर्जा भी आपकी प्राकृतिक है। और नाभिकीय ऊर्जा यह भी क्या होती है? आपकी सौर ऊर्जा से ही संबंधित है। लेकिन आपकी जो जैव मात्रा है वह सौर ऊर्जा से संबंधित नहीं है। तो जो नहीं है उसे आपको बताना है। तो सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न कौन नहीं है? आपकी जैव मात्रा। तो इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा जैव मात्रा। अगला है कि बायोगैस निम्न में से किसका मिश्रण होती है? तो मैं आपको बता दूं कि बायोगैस जो होती है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मुख्यतः उसमें कौन सी गैस होती है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और उसके साथ आपकी हाइड्रोजन गैस भी शामिल होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका द होगा, बिल्कुल राइट जवाब आपका हो जाएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अगला है आपका कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। तो देखिए नाभिक में होता यह है कि दो छोटे छोटे नाभिक आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। और दो छोटे छोटे नाभिकों का आपस में मिल जाना ही क्या कहलाता है? आपका नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है कि दो हल्के नाभिकों का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? आपका नाभिकीय संलयन कहलाता है। अगले क्रम में जीवाश्म ईंधन है। तो अगर मैं बात करूं किसकी? जीवाश्म ईंधन की। तो आपने सुना होगा छोटे बच्चों में कहानी किसकी? कोयला की। तो कोयला कैसे प्राप्त हुआ आपको? कि बहुत समय पहले की बात है कि काफी वनस्पतियां आपस में क्या हो गई? दब गई, जिसके कारण कुछ समय पश्चात बहुत दिनों के बाद वे सारी वनस्पतियां किस में परिवर्तित हो गई? कोयले में परिवर्तित हो गई। तो जीवाश्म यानी जीवों के अंश। तो जीवों के अंश दब जाने के कारण कोयला बना, जीवों के अंश दब जाने के कारण पेट्रोलियम बना, जीवों के अंश से ही आपकी क्या बनती है? प्राकृतिक गैस बनती है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अ, बिल्कुल राइट जवाब आपका हो जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हो जाएगी। अगले क्रम में आपका क्या है कि सौर सेल एक युक्ति है जो क्या करती है? सौर सेल यानी कि जो आपकी बैटरी है वह क्या करती है? तो वह सौर सेल जो होती है सौर ऊर्जा को किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा में क्या करती है? बदलती है। भाई सौर ऊर्जा जो आप उपयोग में लाते हैं वो उससे क्या करते हैं? बल्ब जलाते हैं, आप मोटर चलाते हैं, तो वह क्या करती है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। देखिए इस वीडियो से संबंधित आपकी राय जो है ना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए एक छोटी सी राय इस वीडियो से संबंधित आप जरूर दें कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, ये इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो एक कमेंट आप जरूर प्यारा सा करें। आइए चलते हैं अगले सेशन के अगले सवाल पर। तो इसका जो दूसरा सवाल है कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला कहता है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस वाले दिन नहीं कर सकते हैं? तो सौर जल तापक, जो सौर जल तापक है आप सब जानते हैं किससे चलता है? सूर्य से। किससे चलता है? सूर्य से। तो कौन सा दिन ऐसा है जिसमें सूर्य आपका नहीं होगा? तो अगर हम बात करें किसकी? बारिश वाले दिन की अगर बात करें तो बारिश वाले दिन में सूर्य भगवान क्या होते हैं? छुप जाते हैं। इसलिए बारिश वाले दिन सौर जल तापक का उपयोग हम क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसमें आप भर लेंगे बारिश वाले
बारिश, इसमें अगर केवल बारिश भर लेंगे तो बारिश वाले दिन नहीं कर सकते हैं, अपने आप हो जाएगा। ब इसका क्या कहता है, ब कहता है कि टार्च का जलना रासायनिक ऊर्जा का किसमें रूपांतरण है। तो टार्च जो जलता है ना, वह रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो इसमें आप भर लेंगे प्रकाश। सी क्या है कि समुद्र से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, तापीय आपका ज्वार भाटा भी क्या है, समुद्र से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है। लहरी ऊर्जा भी क्या है, आपकी समुद्र से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है। और प्रकाश ऊर्जा भी आपकी क्या हो जाएगी, इसमें समुद्र से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा हो जाएगी। तो ज्वार भाटी ऊर्जा, लहरी ऊर्जा और जल विद्युत संयंत्र द्वारा प्राप्त ऊर्जा, आप इसमें तीनों में क्या कर लेंगे, भर लेंगे। डी ऑप्शन कहता है कि सोलर कुकर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो सोलर कुकर सौर ऊर्जा को सौर ऊर्जा को किस में बदलता है, सौर ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। सोलर कुकर में हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, किसकी सहायता से, सूर्य की सहायता से। सूर्य की प्रकाश से हम सौर ऊर्जा को लेते हैं, उसके द्वारा उष्मा हमें मिलती है, गर्माहट मिलती है, जिसके द्वारा हमारा खाना बनता है। तो इसमें हम क्या भर लेंगे, सौर ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में। अब अगला तीसरा पार्ट जो कहता है इसका कि समझाइए क्यों, आपको समझाना है कि क्यों सोलर कुकर के बक्से के भीतर काला रंग क्यों देते हैं। क्योंकि जो काला रंग आपका होता है ना, वह उष्मा का क्या होता है, अवशोषक, यानी उष्मा का अवशोषण करता है, उष्मा को अपने अंदर खींचता है। इसलिए उसमें हम काले रंग का उपयोग क्या करते हैं। वह कहता है आपका कि सौर कुकर के बक्से में कांच के शीट से क्यों ढकते हैं। तो कांच के शीट से इसलिए उसको ढकते हैं कि अंदर की उष्मा क्या रहे, उसके अंतर्गत बनी रहे और खाना हमारा जल्दी से जल्दी बन जाए। अगले क्रम में कह रहा है कि सौर कुकर के बक्से में समतल दर्पण परावर्तक का उपयोग किया जाता है। देखिए, जब उसमें हम खाना बनाते हैं ना, तो यह आपका जैसे सौर कुकर है, तो इसमें एक समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण करता क्या है कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनका क्या कराता है, परावर्तन कराता है, उनका परावर्तन कराता है और अधिक से अधिक आने वाली किरणें परावर्तित होकर के इस सोलर कुकर के अंदर जाती हैं, जिससे हमारा खाना क्या हो जाता है, जल्दी पक जाता है। तो यह हमारा है दर्पण का उपयोग। अगला है कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बीच में आपको क्या करना है, विभेद करना है। तो नाभिकीय विखंडन एक भारी नाभिक पर होता है। नाभिकीय विखंडन जो है ना, एक भारी नाभिक होता है। जैसे यूरेनियम का जो नाभिक है, यूरेनियम परमाणु का नाभिक है, एक भारी नाभिक है। यूरेनियम परमाणु के नाभिक का क्या किया जाता है, टूटना। यूरेनियम परमाणु के नाभिक का टूटना क्या कहलाता है, आपका नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और दो छोटे छोटे नाभिकों का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन कहलाता है। आइए इसके अंतर को देखते हैं, अंतर को लिखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, बार बार आता है परीक्षा में। तो एक तरफ आप डाल लेंगे नाभिकीय विखंडन, दूसरे तरफ आप डाल लेंगे नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन जो है, नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक क्या होता है, टूट जाता है दो हल्के नाभिकों में, और यह क्रिया दो हल्के नाभिकों का संयोजन होती है। नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन नाभिकीय संलयन श्रृंखला अभिक्रिया नहीं है। यह श्रृंखला अभिक्रिया हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन यह पूर्णतः नहीं है नाभिकीय विखंडन। अब इसमें देखिए, विखंडन अभिक्रियाएं न्यूट्रॉनों के भारी नाभिकों के टकराने पर होती हैं। जब न्यूट्रॉनों के परमाणु नाभिक के अंदर क्या होते हैं, पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रॉन होते हैं, और यह न्यूट्रॉन जो अब जब आपस में काफी मात्रा में टक्कर लेते हैं, तो यह नाभिक दो भागों में क्या होता है, टूट जाता है, नाभिक का विखंडन हो जाता है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि इस अभिक्रिया में हल्के परमाणु बहुत अधिक तापमान पर क्या होते हैं, संलयन करते हैं। जब दो हल्के परमाणुओं के मध्य काफी तापमान को बढ़ा दिया जाता है, तो दोनों परमाणु आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगला कहता है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं बिजली को उत्पन्न करने के लिए नियंत्रित की गई हैं, जबकि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को अभी तक नियंत्रित नहीं किया गया है। नाभिकीय विखंडन अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है, और यह नाभिकीय संलयन जो है, अभिक्रिया में उत्पादित ऊर्जा नाभिकीय विखंडन से कहीं अधिक है। नाभिकीय विखंडन से भी कहीं अधिक ज्यादा ऊर्जा उसमें क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से इसके अंतर को लिख सकते हैं। ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है, इससे क्या समझते हैं। जैसे पंखा जो घूमता है,
पंखे को हम विद्युत ऊर्जा देते हैं और पंखा घूम करके किसमें बदल देता है, गतिज ऊर्जा में। तो पंखा के द्वारा विद्युत ऊर्जा को घूम करके गतिज ऊर्जा में बदलना। और दूसरी चीज कि बल्ब में जब हम विद्युत देते हैं तो वह विद्युत को किसमें बदल देता है, प्रकाश में बदल देता है। तो विद्युत को गति में बदलना और विद्युत को प्रकाश में बदलना, यही क्या है, ऊर्जा का रूपांतरण है। यानी कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ऊर्जा का क्या कहलाता है, रूपांतरण कहलाता है। अगला है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। तो किसी वस्तु की स्थिति के कारण प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा, जैसे कोई वस्तु यदि पृथ्वी तल से ऊपर रखी हुई है तो उसमें के अंदर क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। और किसी वस्तु के गति के कारण, जैसे चलती हुई कार में कैसी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अगला है आपका क्रेडा। देखिए छत्तीसगढ़ में एक क्रेडा है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो मतलब इसका उद्देश्य क्या है, तो क्रेडा छत्तीसगढ़ राज्य में अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण का क्या है, संक्षिप्त रूप है। यह छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग का क्या है, एक उपक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए इसका कुल मोटे तौर पर उद्देश्य क्या है कि तमाम प्रकार की ऊर्जाओं को हम साइड में रखते हुए हम सौर ऊर्जा को क्या कर दें, बढ़ावा दें, सौर पैनल को क्या कर दें, बढ़ावा दें, जिसके लिए आपकी छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर प्रयासरत है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप क्रेडा को समझ सकते हैं। ऊर्जा के सदुपयोग के लिए विभिन्न बिंदु आपके कुछ दिए हुए हैं, आप देख लेंगे इसको भी कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग को बढ़ावा देना। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत यानी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग करना, यानी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा आपकी खर्च ना हो जिसके लिए प्रेशर कुकर का उपयोग करना। और सौर ऊर्जा पर आधारित उपकरणों जैसे सोलर कुकर, सौर ऊष्मक पैनल आदि का उपयोग करना। और ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में जैव गैस का उपयोग को प्रोत्साहित करना। और दूसरा चीज कि पेट्रोल जैसे बहुमूल्य धन को बचाने के लिए छोटी छोटी दूरियों के लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए, साइकिल का उपयोग करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज के इस सेशन के संपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं।